तो जो लोग भी कोई गोल डिसाइड करके बैठे हैं कि किसी को वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है, ये वेदर बहुत अच्छा होता है हर एक किसी कंडीशंस के लिए। ऐसा क्यों होता है या हमें खाना खाने का मन क्यों करता होता है, एक साइंटिफिक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं, अच्छा वेदर है और ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में हर तरह का मौसम होता है, सर्दी, गर्मी, बारिश, बसंत। तो उस चीज़ को देखते हुए जिस तरह से अब विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो जो लोग भी कोई गोल डिसाइड करके बैठे हैं कि किसी को वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है, ये वेदर बहुत अच्छा होता है हर एक किसी कंडीशंस के लिए। लेकिन जिन लोगों को वेट गेन करना है उसके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। लूज़ करने वालों के लिए भी अच्छा है, लेकिन गेन करने वालों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम अपनी फ़िटनेस जर्नी को कैसे इस विंटर सीजन में कंप्लीट कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि वेट गेन करने के लिए और फैट लॉस करने के लिए, मतलब वेट कम करने के लिए कौन कौन सी बातें ज़रूरी होती हैं। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा ना, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और लोगों का खाने का भी मन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ क्रेविंग्स होती है, अच्छा खाना बनता है घर में, अच्छी अच्छी स्मेल सी भी आती रहती है। तो हम लोग ना कुछ नई नई चीज़ें बनाते हैं सर्दियों के मौसम में। ऐसा क्यों होता है या हमें खाना खाने का मन क्यों करता होता है, एक साइंटिफिक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। थर्मोजेनेसिस नाम की एक चीज़ होती है। वो क्या होता है कि जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, मान लो कि आप 10 डिग्री या 15 डिग्री टेम्परेचर में हो, तो आपकी बॉडी को अपने आप से हीट पैदा करनी पड़ती है। मान लो कि आप कहीं बैठे हुए हो और आपको ठंड लग रही है, लेकिन आपकी बॉडी ये एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है, तो अंदर से हीट जनरेट कर रही है। उसमें आपकी ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, जिससे कि आपकी बॉडी उस सिचुएशंस को हैंडल कर सके। इस कंडीशन को थर्मोजेनेसिस कहते हैं। तो अब इसका फ़ायदा हमें कैसे मिलता है। मान लो कि आपको वेट गेन करना है। वेट गेन करने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा कैलोरी चाहिए। अब आप देख रहे होंगे कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और आपको वर्कआउट करने के साथ साथ अच्छी डाइट चाहिए, मान लो कि आपकी डेली रिकमेंडेशंस 2000 कैलोरी की है, लेकिन अगर आपको वेट गेन करना है तो वो बढ़ा के 2500, 3000, 3500 कैलोरी तक आपको जाना पड़ेगा। मतलब आपको कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा। अब एक अच्छी बात क्या है कि आपकी बॉडी आपको भूख लगा रही है अपने आप से। क्यों? क्योंकि सर्दी है, तो बॉडी को थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो एक तो आप ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम कर सकते हो यहाँ से। दूसरी चीज़, अगर आप वर्कआउट करने जाते हो जिम के अंदर या कोई भी ऐसी जगह जहाँ वर्कआउट करते हो, कोई भी ऐसा एरिया, तो वहाँ आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि आप खाना ज़्यादा खा रहे हो, आपके अंदर ऑलरेडी कैलोरी ज़्यादा जा रही है, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। तो आप उस एनर्जी को वर्कआउट में जब लगाते हो तो आप लंबे समय तक वर्कआउट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि जब कम टेम्परेचर के अंदर हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी कैलोरी धीरे धीरे बर्न होती है, पसीना लेट से आता है, तो हमारी एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन होता है और हम थकते भी बहुत देर तक नहीं हैं। तो हम एक अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं इस सीज़न के अंदर। अब होता क्या है, गर्मियों में भी वैसे तो आजकल हाई प्रोफाइल जिम जितने भी होते हैं, एसी लगी होती है, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन सारा कुछ एक कमरे में नहीं होता है। बॉडी डिसाइड करती है आपकी पूरे एनवायरमेंटल चेंजेस को। जो बाहर का जो वेदर है वो बहुत मैटर करता है। अब आप वर्कआउट करके तो बाहर ही निकलोगे ना, वहाँ किस तरह की कंडीशन है, कैसा वेदर है, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी फिज़िक के ऊपर। तो आपने जैसे अच्छा वर्कआउट परफॉर्म किया है तो आपको भूख भी बार बार लग रही है। आपको बस यहाँ ध्यान रखना है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट, हेल्दी कार्ब्स और हेल्दी फैट इंटेक रखनी होगी। आप देखना कभी भी जब गर्मियों के टाइम में आप कम खाना खाते हो, जनरली लोग बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, वही लोग सर्दियों में ज़्यादा खाना खा पाते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि अपनी डाइट को इस तरह से बनाएं, दिन में 3 हैवी मील लें, काफ़ी हैवी, जिसमें अच्छे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की वैल्यू बहुत अच्छी हो। डाइट के लिए हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, आप उनमें से कोई भी वीडियो पिक कर सकते हो। और वेट गेन करने के लिए आपको ज़्यादा रैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 1.5 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, रैप रेंजेस को कम रखते हुए स्ट्रेंथ पे आपको काम करना है। ताकत तो भरपूर है ना, क्योंकि खाना अच्छा खा रहे हैं, तो आपको रैप रेंजेस ज़्यादा नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा सेट भी नहीं लगाने हैं। जैसे अगर आप कोई बड़ा मसल कर रहे हो तो उसकी 4 से 5 एक्सरसाइज, और हर एक एक्सरसाइज में 3 से 4 सेट, और रैप रेंजेस 4 से 5 रखो। स्ट्रेंथ पे काम करोगे तो आपके मसल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे।
अब इसमें आपको ध्यान रखना है, वेट गेन करते टाइम आपको जो है बैड वेट नहीं बढ़ाना है, मतलब फ़ैट ज़्यादा नहीं लेना है। कि ऐसे नहीं कि आप कोई भी गलत डाइट खा रहे हो, जैसे कि तला भुना खाना, समोसे या इस तरह की चीज़ें, वो उनको अवॉइड करना है। आपको ज़्यादा शुगर इंटेक नहीं रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें क्या, फ्रूट कंज्यूम कर सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट्स आपको विंटर सीजन में मिलते हैं। इसके अलावा आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हो, जो लोग दूध पीते हैं, है ना। और इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स, नट्स जितने होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी गर्म होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैट होता है, इसीलिए सर्दियों में ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाए जाते हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ठंडा होता है और हमारी बॉडी हीट जनरेट करती है इंटरनली, ताकि वो बाहर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। तो आप अपनी ड्राई फ्रूट की ईटिंग वॉल्यूम को भी बढ़ा सकते हो, ये अपनी डाइट में आप रख सकते हो। ईजिली वेट गेन करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब ये तो था वेट गेन का प्रोसेस। ऐसे ही है आप वेट लूज़ या फैट लूज़ कर रहे हो उसका प्रोसेस। जैसे मैंने थर्मोजेनेसिस के बारे में आपको बताया कि एक चीज़ होती है कि आपकी बॉडी इंटरनली एनर्जी लगा रही है, बर्न कर रही है, क्योंकि उसको अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना है। अब जो क्रेविंग हमें होती है खाना खाने की, वो सभी को होती है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में एक तो ज़्यादा देर तक खाना ख़राब नहीं होता है ना। तो आप अपने खाने का यूटिलाइज सही तरीके से कर सकते हो। आपको उसमें करना क्या है, वो भूख आपको रखनी है। आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे आपको 2000 कैलोरी आपकी डेली इंटेक है, तो उसमें से आपको कम कर देना है। इसको आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा रेदर देन जब आप गर्मियों के सीज़न में होते हो, वेट लूज़ कर रहे होते हो, तो आपको खाना तो वहाँ कम खाना ही होता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं दे पाती है। रिजल्ट्स आना देर से स्टार्ट होता है। सर्दियों में क्या होगा कि आपको जब भूख लग रही होगी ना, तो आपको पूरा पेट नहीं भरना है, कम खाना खाना है। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको कार्ब्स तो कम रखने ही रखने हैं, आपको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखनी है। प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें आप ज़्यादा खा सकते हो, जैसे कि प्रोटीन कैसे आपको मिल सकता है, पनीर, दूध, अंडा, चिकन, फिश, मटन। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना खाते हो। इसके ऊपर भी हमने डाइट के ऊपर भी एक वीडियो भी लेटेस्ट बनाई थी, वेगन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। आप अपने लिए डाइट सेलेक्ट कर सकते हो। आपको दिन में 4 से 5 मील लेने हैं, उसमें क्वांटिटी कम रखनी है। हर एक मील में आपको प्रोटीन की वॉल्यूम ज़्यादा रखनी है। अगर आप प्रोटीन वॉल्यूम ज़्यादा रखोगे तो आपके जो मसल्स हैं वो आपके लूज़ नहीं होंगे, और आपका जो फैट परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपकी बॉडी भी आपकी हेल्प करेगी। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करना है और आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना है बस। और रही एक्सरसाइज की बात, एक्सरसाइज जैसे कि आप गेनिंग में मैंने बताया, ऐसे ही वेट लूज़ में भी आपको लंबे समय तक वर्कआउट आप इसमें कर सकते हो। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी रेफ रेंजेस को काफ़ी ज़्यादा हिट करना है। मान लो आपकी जो रेफ रेंजेस होनी चाहिए वो 15 से 20 की होनी चाहिए, और आप एक साथ 2 बॉडी पार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपको बैक लगानी है, तो बैक के साथ आप बाइसेप्स लगा सकते हो, चेस्ट के साथ आप शोल्डर लगा सकते हो। कोई भी 2, एक बड़ा मसल एक छोटा मसल आप ट्रेन करो, और रैप रेंजेस ज़्यादा रखो। सेट भी आप 5 से 6 लगा सकते हो, सुपर सेट रखो इसके बीच में। तो इंटेंसिटी बढ़ा दो आप। जब आप वेट लूज़ कर रहे हो तो आपको इंटेंसिटी बढ़ानी ही होगी, उससे आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और आपको भूख तो लगी रही है, तो जब आपको भूख लग रही है, उस भूख को आप थोड़ा हेल्दी फैट जैसे कि नट्स आप यूज़ करो, मैंने बताया आपको। इसके साथ साथ आप प्रोटीन इंटेक लो, प्रोटीन से आपके रिजल्ट्स आएंगे। तो आपको कार्ब्स को थोड़ा सा कम रखना है। तो ये जो विंटर सीज़न है ये बहुत हेल्पफुल है हमारे दोनों गोल को अचीव करने के लिए। जो 3-4 महीने हमें मिलते हैं, इसमें हम अपनी बॉडी के लिए बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, सर्दियों में हमें कई बार ना बड़ा आलस आता है, तो वार्म अप के लिए हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी एक ऐसे टेम्परेचर में रह रही है जिसकी उसकी आदत नहीं है। मोस्टली तो वैसे देखा जाए तो 6 से 7 महीने 8 महीने गर्मी ही रहती है, बट ये 3-4 महीने जो होती हैं, जो हमें ठंड का एहसास होता है, उसमें थोड़ा बॉडी हमारी आलस सा हमें आने लगता है। तो बस एक बार हमें स्टार्ट करना है, अंजन एक बार स्टार्ट हो जाएगा फिर रुकता नहीं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आपको ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि हम इस देश में हैं, और जिस देश में सारे तरह के मौसम हमें मिल रहे हैं, इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा है। आप देख लो, इंडिया की जो आर्मी है वो किसी भी वेदर कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है, बाकी किसी कंट्रीज़ की नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो जलवायु है वो हर तरह की जलवायु हमें मिलती है, और इसके बेनिफिट हमें उठाने चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अपनी बॉडी के लिए बेहतर रिजल्ट्स बना सकते हैं, और ये हमें हमेशा काम आएंगे। तो आज की वीडियो इस चीज़ को लेके थी कि आप विंटर का बेनिफिट कैसे लें, और अपनी बॉडी पे अपने गोल को अचीव करने के लिए कैसे मेहनत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, प्लीज़ कंटेंट को शेयर करें, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और अपना ध्यान रखिए। हम आपके लिए ऐसे बेहतर कंटेंट हमेशा लाते रहेंगे। टेक केयर।